9 दिन से 10 गांव में लाइट नहीं है। 2 मिनट के लिए लाइट चली जाए, बिजली चली जाए तो आपको लगता है अरे यार बिजली नहीं है, लाइट चली गई, कहाँ है मोमबत्ती, कहाँ है लालटेन, कहाँ है इमरजेंसी लाइट। और यहां 9 दिन से 10 गांव में लाइट नहीं है। पूरी खबर क्या है जानना चाहते हैं तो चलिए खबर बता देता हूं आपको, और खबर क्या है ये आपको समझा देता हूं। घर में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, फ्रिज होगा, टीवी होगा, वॉशिंग मशीन, पंखा, फोन, चार्जर, लैपटॉप और भी बहुत कुछ। इन सब के बिना आजकल जिंदगी चल सकती है क्या? चल सकती है, लेकिन इन सब को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है साहब। 2-3 घंटे अगर मैं मोबाइल फोन छोड़ दूं तो सैकड़ों जरूरी मैसेज पड़े हुए रहते हैं। अगर आधे घंटे भी बिजली चली जाती है तो सब कुछ बेहाल हो जाता है। गर्मी से तरबतर हो जाते हैं लोग, बिजली ऑफिस में फोन लगाने लग जाते हैं कि भैया लाइन काहे काट दिए। अभी हाल फिलहाल में ही एक खबर दिखाया था, बिजली विभाग के कर्मचारी ने शराब पीकर रात भर लाइट काटे रखा था। लोग परेशान हो गए थे। सोचिए एक रात लाइट कटी थी तो बहुत बड़ी खबर बन गई थी। अभी जो खबर बता रहे हैं ना, वहां 216 घंटे से लाइट नहीं है। 216 घंटा, समझ रहे हैं आप? यानी कि 9 दिन 10 गांवों में 216 घंटे से बिजली नहीं। सोचिए लोगों पर क्या बीत रही होगी, कितनी परेशानी हो रही होगी। हमारे संवाददाता आशीष दुबे बिलासपुर के उन गांवों में पहुंचे जहां 9-10 दिन से लाइट ही नहीं आ रही है। रिपोर्ट देख लीजिए, दिखाइए आशीष दुबे की ये रिपोर्ट। बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था चरमरा सी गई है। 9 दिन हो जो है खेती किसानी के कामों के लिए काफ़ी समस्या हो रही है। किसान बिजली विभाग तक पहुंच रहे हैं, अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस तरफ लमेर खरगाना तरफ सभी तरफ है, लेकिन हमारे जो क्षेत्र है अभी धान नहीं लगा हम लोगों को। और 25 के ट्रांसफार्मर लगे हैं, ओवरलोड है। सबसे पहले बात खेती के दिन है, पानी नहीं है, पीने के लिए पानी की समस्या है। आजकल तो हैंडपम्प है नहीं है, रात को अंधेरे में रहना पड़ रहा है, पानी की समस्या है। और टिक नहीं पा रहा है, जल जा रहा है, उसके बावजूद भी 63 नहीं लगा रहा है वहाँ। तो लाइट आएगा तो बोर और चालू करके कुछ खेती किसानी करेंगे, पानी नहीं जोतवा के। संज्ञान में आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। विचलित करने वाली समस्या है भाई। 9-10 दिन से बिजली नहीं है और अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। 9 से 10 दिन से लोग बिजली ना आने से परेशान है और अधिकारी अभी तक मामले को संज्ञान में ही लेने की बात कर रहे हैं। बिजली गुल होने का कारण जानते हैं क्या है? जितना ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है उतनी ट्रांसफार्मर मिल ही नहीं पा रहे हैं, उतने ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं। आपको रायपुर में लगी याद है, आपको रायपुर में लगी आग याद है? वीडियो देख लीजिए। विस्तार न्यूज ने विस्तार से रिपोर्ट दिखाई थी। रायपुर में पावर ग्रिड में आग लग गई थी। 5 अप्रैल 2024 को हादसा हुआ था जिसमें 4000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गए थे और अब इसी की वजह से पूरे राज्य में ट्रांसफार्मर का शॉर्टेज हो गया है। विस्तार न्यूज जब बिजली की समस्या को दिखाने घुटकू गांव पहुंचा तो लोग यही बताने लग गए कि नीचे के अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जरा हनक देखिए, 10-10 गांव परेशान हैं लेकिन नीचे स्तर के अधिकारी बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। खेती ढंग से नहीं हो पा रही है, मोटर पंप नहीं चल पा रहा है और अब अधिकारी से बात करने वाले गांव वाले जा रहे हैं तो तारीख देकर लौटा दे रहे हैं। गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, बड़े अधिकारी के ऑफिस में बहुत जरूरी होता है तभी जाते हैं। अब अधिकारियों के झूठे आश्वासन से भी गांव वाले तंग आ गए हैं। सुनाइए गांव वाले क्या कह रहे हैं। आया था डी साहब के पास, चौहान जी मीटिंग में है, मुलाकात नहीं हुआ है। कल भी आए थे, मीटिंग में थे। कल वो बुलवा लिया था बंजारे साहब, यही साहब, और नहीं दिया था ट्रांसफार्मर 63 का। बहुत ज़्यादा मुश्किल में है सर। अभी ऐसा लग रहा है कि खेती किसानी किस में करें, पानी ही नहीं है, सूखा पड़ गया। वहाँ जा सेंद्री जा परेशान हो गए हम। कल भी गए थे, परसों भी गए थे। कल पिकअप लेके मंगवा लिया और ट्रांसफार्मर भी नहीं दिया और लाइन भी बड़ा परेशानी है। अब गांव वाले परेशान हैं तो आपका अपना चैनल भी परेशान है भाई। बस इसीलिए आपकी परेशानी को हमारे सहयोगी सीधे सिस्टम से सवाल पूछने के लिए चले गए। दिखाइए अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। नहीं, इसमें ऐसी कोई शिकायत अभी तक तो मिली नहीं है और ट्रांसफार्मर बदलने में पूरा विभाग अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुस्तैद है और उपलब्धता भी बनी हुई है। ये हो सकता है कि पानी के कारण खेत में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे एकाध गाँव होंगे तो जो आप बता रहे हैं उन पर देख के तुरंत उनको बदलवाने की कार्रवाई की जाएगी। अजीब है भाई, बहुत अजीब है। खेत में पानी का हवाला दे रहे हैं, एक आध गांव में बारिश की वजह से बिजली विभाग नहीं पहुंच पा रहा है। यही कह रहे हैं अधिकारी। आंख खोलिए अधिकारी महोदय, आसपास झांकिए, लोगों की समस्या पर नज़र डालिए। 9 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। आपके ऑफिस में तो एकदम से एसी पंखा सब लगा होगा।
3-4 लाइट भी लगी होगी, इसलिए चकाचौंध में लोगों की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। आपको इन गांव वालों की सेवा के लिए ही यहाँ भेजा गया है।